गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एकलो पीसीएस। माय नेम इज़ निशित मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं एकलो पीसीएस में। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग 19 जून 2020 से जुड़े हुए टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलो पीसीएस को सर्च कीजिए, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 100 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन कौन सी बार डोपिंग के लिए सैंपल नहीं देने पर सस्पेंड कर दिए गए हैं? 100 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन को कौन सी बार डोपिंग के लिए सैंपल नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया गया है? ऑप्शन है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार। तो भैया ये तीसरी बार जो है सस्पेंड कर दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने डोपिंग के लिए सैंपल नहीं दिया था। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ डोपिंग क्या होती है। डोपिंग मतलब जब कोई खिलाड़ी खेलने के लिए जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसके ब्लड की जांच की जाती है। उसमें देखा जाता है कि इसमें कोई ऐसी प्रतिबंधित दवा तो इनके द्वारा नहीं ली गई है जो कि नहीं लेनी चाहिए। तो खिलाड़ी क्या करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो कि अवैध है, तो इसी को डोपिंग बोलते हैं। तो तीसरी बार इन्होंने मना किया है, इस वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया है। आप देख सकते हो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी के अनुसार हाल ही में 100 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन को तीसरी बार डोपिंग के लिए सैंपल नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया गया है। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई है? प्रधानमंत्री मोदी जी के किस अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई है? ऑप्शन जिज्ञासा अभियान, आयुष्मान भारत अभियान, आत्मनिर्भरता भारत अभियान या मेक इन इंडिया अभियान। तो रिसेंटली जो माननीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया है वो है आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसी के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार की गई है, ध्यान रखिएगा। देख सकते हो आप लोग व्याख्या में, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई है, जो कि मुश्किल समय में आत्मकुशल होने के विचार को बढ़ावा और समर्थन देती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बच्चों, 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये थोड़ा सा पुराना सवाल है। तो बच्चों, 8 जून को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, सवाल है। ऑप्शन है ऑटिस्टिक प्राइड डे, इंटरनेशनल सुरक्षा डे, ग्लोबल हैंड वॉश डे या इंटरनेशनल खुशी डे। तो भैया इसका जो सही जवाब है वो है ऑटिस्टिक प्राइड डे। ध्यान रखिएगा, 8 जून को मनाते हैं हम लोग। सॉरी, 8 जून नहीं है, 18 जून है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। ये 18 जून है बच्चों, 18 जून है ये। तो 18 जून को हम लोग मनाते हैं बच्चों विश्व भर में ऑटिस्टिक प्राइड डे। ऑटिज्म एक ऐसी समस्या है जिससे ग्रस्त लोगों के व्यवहार को लेकर कई तरह की दिक्कत होती है, और ये एक मूवी में भी दिखाया गया। आपने मूवी देखी होगी बर्फी नाम की, तो बर्फी नाम की मूवी में इसको बाकायदा दिखाया गया है। तो उसी को लेकर ये है ऑटिस्टिक प्राइड डे, 18 जून को हम लोग मनाते हैं। चलिए आगे देखें। अमेरिका के हॉकिंसन शहर में किस भगवान की 25 फीट लंबी प्रतिमा को स्थापित किया गया है? अमेरिका के हॉकिंसन शहर में किस भगवान की 25 फीट लंबी प्रतिमा को स्थापित किया गया है? ऑप्शन है हनुमान जी, साईं बाबा, शंकर जी या विष्णु जी। इस सवाल का सही जवाब है हनुमान जी। अमेरिका के हॉकिंसन शहर में हनुमान जी की 25 फीट लंबी और 30,000 किलो की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा को भारत में बनाया गया है और शिप के जरिए अमेरिका भेजा गया है, जिसके लिए $1 लाख के आसपास लागत आई है। ये ग्रेनाइट की बनी हुई है, ब्लैक ग्रेनाइट की, आप फोटो में देख सकते हो। चलिए, प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विकास बैंक ने किसके साथ विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विकास बैंक ने किसके साथ विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? ऑप्शन है
मुथूट फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग कॉरपोरेशन बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो प्राइवेट बैंक लक्ष्मी विकास बैंक ने इंडियन बुल्स हाउसिंग के साथ विलय के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अभी मार्केट में ये न्यूज़ आ रही थी कि लक्ष्मी विकास बैंक जो है वो इंडिया बुल्स हाउसिंग के साथ मर्ज होने वाला है, लेकिन इस सूचना को लक्ष्मी विकास बैंक ने खारिज कर दिया। देखते हैं अगला प्रश्न। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस ने 93वें अकादमी पुरस्कार, जिन्हें हम नॉर्मली ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंस ने 93वें अकादमी पुरस्कार को कितने महीनों के लिए स्थगित कर दिया है? कितने महीने इनको आगे बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 12 महीने। तो ऑस्कर पुरस्कार जो है 2 महीने आगे बढ़ा दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। इनको दिया जाना था फरवरी 2021 में, लेकिन अब ये दिए जाएंगे अप्रैल 2021 में, ध्यान रखना। आप देख सकते हो व्याख्या में। कोरोना वायरस की वजह से अकादमी पुरस्कार को 2 माह स्थगित कर दिया गया है। इस अवार्ड के जारी होने की तारीख 28 फरवरी 2021 थी, लेकिन अब जो है अप्रैल 2021 होगी, 25 अप्रैल को दी जाएगी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के द्वारा जारी टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट में भारत की कितनी स्टार्टअप कंपनियों को स्थान मिला है? ऑप्शन है 2, 4, 6 या 10। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों 2। आप देख सकते हो व्याख्या में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के द्वारा जारी टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनीज की लिस्ट में 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियां सेल एप्स और जस्ट मनी को स्थान मिला है। इस लिस्ट में पहले से ही गूगल, एयरबीएनबी, किकस्टार्टर, मोजिला, स्पॉटिफाई, ट्विटर और विकीमीडिया आदि शामिल हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फुटबॉल लीग बुंदेसलिया खिताब पर बायर्न म्यूनिख ने लगातार कौन सी बार जीत हासिल की है? फुटबॉल लीग बुंदेसलिया खिताब पर बायर्न म्यूनिख ने लगातार कौन सी बार जीत हासिल की है? ऑप्शन 5वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार या 10वीं बार। तो इसको जीत हासिल की गई है 8वीं बार, ध्यान रखना। फुटबॉल लीग बुंदेसलिया खिताब पर बायर्न म्यूनिख, अब बायर्न म्यूनिख जो है बच्चों ये एक फुटबॉल क्लब है, ध्यान रखना, फुटबॉल टीम है, लगातार 8वीं बार इस खिताब को जीत लिया है। इस लीग की शुरुआत 1963 में हुई थी। तब से अब तक बायर्न म्यूनिख ने 58 में से 30 बार ये खिताब जीता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने किस टेनिस टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी दे दी है? न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने किस टेनिस टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन विंबलडन, ग्रैंड स्लैम, यूएस ओपन या तीनों। तो बच्चों न्यूयॉर्क के गवर्नर जो है एंड्रयू क्यूमो, इन्होंने अपने यहाँ पर ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट को कराने की अनुमति दे दी है। आप देख सकते हो व्याख्या में। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने हाल ही में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी दे दी है, जबकि इस वर्ष यूएस ओपन 24 अगस्त से 13 सितंबर तक होना है। लेकिन यूएस ओपन होने के सस्पेंस अभी बरकरार है, यानी ये होगा या नहीं होगा, कोरोना की वजह से इस पर अभी विराम लगा हुआ है। और आज के लिए अंतिम प्रश्न और बेहद ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रेणी का प्रश्न है, ये एग्जाम में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। हाल ही में किसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सिख बनकर इतिहास रच दिया है? तो कौन सी ऐसी पहली महिला सिख बन गई हैं जिन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित वेस्ट पॉइंट सैन्य अकादमी से स्नातक किया है? ऑप्शन है प्रत्यूषा नारंग, अनमोल नारंग, हरसुख कौर और हरदीपा सिंह। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों अनमोल नारंग। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाली प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में चयन हुई है यहाँ पर, और ये अपने आप में इतिहास है। तो ये थे बच्चों हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो कि 19 जून से जुड़े हुए थे।
उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली ज्योग्राफी क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।